पिछले कुछ घंटों से एक नाम लगातार सुर्खियों में और आगे भी ये नाम आप सुनते रहेंगे। उससे पहले भी आपने सुना ही होगा। ये नाम है तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड को यूएस इंटेलिजेंस चीफ यानी अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपने अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय मूल के लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की ना होते हुए भी जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रखती रही है। ये न केवल भारत की तरफदारी करती हैं, बल्कि योग से लेकर भगवत गीता तक भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में पूरी दुनिया को बताती हैं। तुलसी भारत के लिए काम ठीक वैसे ही करती हैं जैसे भारत की संस्कृति का कोई दूत करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाने की घोषणा कर दी है। तुलसी गबार्ड अपनी मां की तरह ही हिंदू धर्म को मानती है। वो मंदिर जाती है, वो हिंदुओं की मुखर आवाज नहीं है। रामकृष्ण के भजन गाती है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, हिंदुओं पर होने वाले जुल्म पर वो बेहद कठोर रुख अख्तियार करने के लिए जानी जाती रही है। अब ट्रंप ने उन्हें अपनी खुफिया विभाग का सर्वा बना दिया है। तुलसी गबार्ड अमेरिका में 18 जासूसी एजेंसियों की देखरेख करेंगी, जिनमें दुनिया भर में अपने मिशन के लिए बदनाम CIA से लेकर FBI भी शामिल है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में मगन ये तुलसी गबार्ड है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जासूस होंगी। हिंदू लेडी है तुलसी, जिनका नाम है, उन्हें वहाँ का नेशनल जो सिक्योरिटी डायरेक्टर बना दिया गया। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गई है, यानी अमेरिका की खुफिया विभाग की बॉस। अमेरिकी खुफिया टीम की नई बॉस तुलसी गबार्ड 21 साल से सोल्जर है। जब नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं, अच्छा। वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? हिंदुओं का एक है, उनको तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हिंदू। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना, वो भी महफूज नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचे। तुलसी गबार्ड की नियुक्ति के ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया दंग है, क्योंकि तुलसी को खुफिया विभाग में काम करने का अनुभव नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने वही किया जिसका वादा उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकियों से किया था। Big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. व्हाइट हाउस में खुद को हिंदुओं का सच्चा दोस्त बताकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानियों का दिल तो पहले ही जीत लिया था, और अब जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, तब उनके फैसले ये साबित कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो कर भी रहे हैं। ट्रंप की टीम में हिंदुओं और हिंदू धर्म को मानने वालों का जलवा है। तुलसी गबार्ड को बेहद अहम पद दिया गया। वो अमेरिका के लिए सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगी, पड़ताल करेंगी, एक्शन लेंगी। सरकार को बाखबर भी रखना तुलसी गबार्ड का ही काम होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में हिंदुओं को कैबिनेट में जगह दे दी है। उसमें से एक नाम बहुत ही चर्चा में हो रहा है कि तुलसी गबार्ड वो अब CIA और FBI दोनों की चीफ होगी, बॉस होगी दोनों की। इसमें हर न्यूज चैनल पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। तुलसी गबार्ड वो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, इसलिए पाकिस्तान में भी इस पर डिबेट हो रही है। तो देखेंगे क्या होता है वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। क्या कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने एक हिंदू जो औरत है, इंडियन ओरिजिन है, तुलसी गबार्ड, उसे अपना डायरेक्टर बनाया है, सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर बना दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यानी इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं तो बस इतनी बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं या वोट करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मसला ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अपने इस्लाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। जब वो गैर मुस्लिम होके अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने मुसलमानों के देखा जाए, अगर देखा जाए अपने लोगों वाली बात, हाँ वो अमेरिकन है तो इस हवाले से आप कह सकते हैं अपने लोग। अदरवाइज आप मजहब की बात करें ना कि वो नॉन मुस्लिम हो गए, तो वो क्रिश्चियन, वो हिंदू, वो मतलब वो भी आपस में तो एक मजहब तो नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है ना कि वो नॉन मुस्लिम होके, लेकिन आप कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो सब एक ही है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अलग है, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। हम तो ये कहते हैं कि जब नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं, अच्छा। वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? इस तरह के मिसाल तौर पे अब वो क्या नाम है उसका, जो भी बाहर से ट्रंप जो है, वो ट्रंप जो है उसने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन हमारी इदारे और हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे मुसलमान हैं, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी है, अच्छा। वो कितने सालों से वो उनकी कैद में गिरफ्त है, ये कितने उनके साथ जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। हम बल्कि उसको छुड़वाने की बजाय हाँ। हमारे जो मुसलमान लोग हैं निकलते हैं इस रास्ते पे चलने के लिए, तहरीक लब्बैक वाले हो गए ठीक है। या सुन्नी तहरीक वाले हो गए, इस तरह की हमारी तहरीकें ठीक है। हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा अपने मुसलमानों के लिए काम करना चाहती हैं। अच्छा। तो लोग उनको करने नहीं देती हमारी। अच्छा, आपने बोला कि भाई अमेरिका ने आफिया सिद्दीकी को कैद कर रखा है, ये सब चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो अमेरिका में पाकिस्तानी है ना जो वोट दे सकते थे, उन्होंने तो ट्रम्प को मोस्टली वोट दिया है, उन्होंने तो ट्रम्प के हक में वोट दिया है। वो और ज़ाहिर इवन पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा था कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाता है, अमेरिका में बन जाते हैं, तो आगे पाकिस्तान के हालात भी बेहतर कर देंगे, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मिसाल तौर पे अब वो ट्रम्प या जो कहता था जिनकी बात ये शो हुई कि हम आगे तो हम इमरान खान को आजाद करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो बाहर गैर मुस्लिम होके हाँ। वो इमरान खान को आजाद करवाने की कोशिश करते हैं अच्छा। या उसकी बात करते हैं, लेकिन हम आपस में मुसलमान क्यों नहीं इत्तेफाक कर लेते। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि जरूरी जो है ये तरीके जो है अपना इमरान खान वाली ये या कोई भी, सब मिल जाए। कोई भी है, लेकिन हमें चाहिए ये कि हम सब मुसलमान एक आ जाएं, एक रास्ते पे आ जाएं ठीक और है। मिलके हम अपना जो मुसलमान हमारा जो अकीदा है उसमें है। हम डट के काम करें। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लेकिन हम लेकिन तो इस आपस काम में के लिए- मुसलमान इस लड़ते काम- नजर आ रहे इस हैं। काम के लिए मैं ये चाहता हूँ, इस काम के लिए जो सबसे बड़ी हमारी आगे तहरीकें चली गई हैं, हाँ, हाँ। जिस तरह के मिसाल तौर पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु आपकी बात बाबा जी ठीक है। खादिम हुसैन रज़वी मेरी रहमतुल्लाह बात अलैह। सुने, मेरी बात सुने, हम तो आपस में अगर बात करें, ईरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, या इस तरीके से ईरान सऊदीया के आपस में कंफ्लिक्ट है, हम तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें भी नॉन मुस्लिम लड़ा रहे हैं। इसीलिए तो हम नुकसान में जा रहे हैं ना। अच्छा। इसीलिए हम नुकसान में जा रहे हैं कि हम आपस में झगड़ा करी जा रहे ठीक है। हैं, हम अपने लोगों को मुसलमानों को हम मार रहे हैं, उनके ऊपर बहतान वज़ा अच्छा, कर मुझे रहे हैं। बताएं, आप कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया जाए, या क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, मारने का तो हमारे फिर क्या? मुसलमान मतलब नहीं जरा कहते। बताएं। हमारे मुसलमानों का सबक जो है तालीमी सबक यही है हाँ। कि उनको सिखाया जाता है कि असल में हमारे जो दीन काम आने वाला वो दीन इस्लाम है। ठीक है। मारने का नहीं, हम नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? वो नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, अच्छा। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज़ आगे आप पढ़ाते हैं। यही हम बच्चों को बताते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि अपने दीन पे रहना ठीक है है। और दूसरे जो लोग हैं गैर हैं उनको हमें बताना है कि दीन ये इस्लाम हक सच्चा है। अच्छा, ठीक और हो इसी गया। पे चलना हमारी जो है इस दुनिया में भी कामयाबी है और हमारी आखिरत में भी कामयाबी है। ठीक है। बजाय इसके अच्छा। कि हम दूसरे लोगों के पीछे भागें और दाएं बाएं जाएं, हमें चाहिए कि आपस में मिलकर बैठे। आप क्या कहना चाहेंगे जी, आपस में मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? आपस में इसीलिए लड़ रहे हैं, आपस एका नहीं है। यूनिटी नहीं है। ठीक है।